गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे नए ब्लॉग में। और आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कुनिहार से। तो हम लोग पिछली शाम को कुनिहार आ गए थे और पहुंचने में हमें लगभग 8:30 बज गए थे। लेकिन आज सुबह जो हमारा स्वागत हुआ है कुनिहार में वो बड़ा ज़बरदस्त है। आप खुद ही मौसम के हाल देख लीजिए कि सुबह सुबह 6 बजे के बाद जो मौसम ने अपना रुख बदला है ना, ये देखिए इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। और खेतों को जो जोता गया था अभी कुछ दिन पहले, उसमें इतना ज़्यादा पानी ठहरा हुआ है। तो ये तो ठहरता इसलिए क्योंकि कुनिहार एक प्लेन क्षेत्र है, यहाँ पे पानी इतनी जल्दी बहता नहीं है, थोड़ा सा प्लेन होने की वजह से। तो पूरे खेतों में इतना ज़्यादा पानी भर चुका है, प्लस जो लेंटर पर से पानी आ रहा है ना, उसका फ्लो आप देखिए कि कितना ज़्यादा है। तो इतनी तेज़ बारिश सुबह से लगी हुई है जिससे अचानक से एकदम से ना मौसम ठंडा हो गया। तो ऐसा होता ही है, जब भी हम कहीं नई जगह जाते हैं ना तो वहाँ हम लोग बारिश लेकर ही जाते हैं और अपने लिए बिल्कुल ठंडा ठंडा सा मौसम कर देते हैं। तो अभी सुबह के बज गए हैं 6:30 और सुबह 6:30 बजे का मौसम देखिए आप कुछ इस तरह से है। और इस बार हमारे कुनिहार आने का रीज़न है ये कि हम लोगों ने आज यहाँ पर अपना सामान पैक करना है ताकि हम लोग उसे वापस सोलन लेके जा सके। मतलब एक तरह से अब कुनिहार से अपना सारा सामान सोलन शिफ्ट कर सके। तो बारिश देख के तो ऐसा लग रहा है कि अगर पूरा दिन बारिश रही तो आज तो गाड़ियाँ लोड नहीं होंगी। और वैसे हमने पैकिंग करना शुरू भी नहीं किया है। तो अभी सोच रहे हैं कि पैकिंग करना शुरू कर देते हैं, जैसे ही मौसम ठीक होगा वैसे ही गाड़ियां लोड कर देंगे। और अगर आज नहीं भी मौसम ठीक हुआ तो कोई बात नहीं, हम लोग कल गाड़ियां लोड कर देंगे। तो फिलहाल तो ऐसे ठंडे मौसम में मन करता है चाय पीने का, और अनफॉर्चुनेटली अभी दूध है नहीं तो वो भी एक अपनी इच्छा मारनी पड़ रही है। तो अभी चलते हैं घर के अंदर। और इतने दिनों से घर तो बंद था जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा डस्टिंग घर के अंदर हो रखी है, घर के बाहर बहुत बुरा हाल हो रखा है। लेकिन घर के बाहर का तो एक फ़ायदा ये हो गया कि जैसे वो धूल इतनी ज़्यादा जमी हुई थी, ऐसा लग रहा था इतनी मोटी मोटी लेयर जमी हुई थी धूल की बाहर फर्श पे। तो वो तो हो चुकी है पूरी तरह से गीली, जिसकी वजह से मिट्टी गीली होगी तो उसको अब छुड़ाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो बाहर का तो हम तभी साफ़ करेंगे जब एक बार बारिश रुक जाएगी। फिलहाल घर के अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर लग रही है थोड़ी थोड़ी सी ठंड। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन सा कोना पहले पकड़ते हैं और धीरे धीरे पैकिंग करना शुरू करते हैं। अभी फ़िलहाल घर के अंदर हैं मैं, मन्नत और मन्नत के पापा। लेकिन बहुत जल्दी ही आ जाएंगे अमन भैया, भानु भैया, और भी कोई ना कोई आ ही जाएगा, शायद मम्मी भी आ जाए। तो जब बहुत सारे लोग हो जाएंगे ना तो गप्पों के साथ साथ काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तुम्हारी माँ, हाँ जी, तुम्हारी माँ कैसे आई बेटा? मेरी माँ ना हमेशा ये थी। हेलो मम्मा। मम्मा इसके कंघी करनी मुझे। उसमें देखो बास्केट में। नहीं बेटा, डूबना नहीं आपको, बस खा खा बेटा ऐसे ऐसे उठाना चाहिए। जब जब चलते तब उठाना चाहिए। आ जा बोलो, आ जा बेटा ना, आ जा बेटा। तो बस खाली बैग आ गए हैं, अब इन्हें भरने का काम करते हैं। चलो ले जाओ इसको, चला के धक्का मारो इसको, मार धक्का मारो, धक्का मारो, धक्का मारो इसको। ये ओ वेरी गुड उस्ताद जी, निकाल दो गाड़ी उस्ताद जी। ये कौन देखेगा इसको अभी? अभी देखेगा हाँ। इसको ओ दादी। दादी देखेगी। ओके। आपको किसने बताया था ये सिर में लगता है? पापा ये ना मैं कल देखा था। किसमें? आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो बाबा। मतलब आप दोनों के ये काम लगा हुआ है यहाँ, और मम्मा अकेले काम करिए पैकिंग, वो देखो वहां से शुरू हो गई है और इन दोनों के यहाँ पे ये काम चला हुआ है। ओके, और पापा? और ये कहाँ पहनते हैं पापा? ये चूड़िया है। ये चूड़िया है। ओके। ला चला।
मैंने अपना, मन्नत और बाकी घर में जितने भी कपड़े थे वो सारे पैक कर लिए हैं, लेकिन अब बारी है मन्नत के पापा के कपड़े पैक करने की, और जो कि मैं बिना उनके नहीं कर सकती, क्योंकि मन्नत के पापा अपनी पैकिंग हमेशा बड़ी सिलेक्टिवली करते हैं। तो ये कुछ कपड़े ही साथ में लेके जाएंगे, मेरी तरह सारे कपड़े नहीं लेके जाएंगे। तो मैं डबल मेहनत नहीं करना चाहती, जो ये पहनेंगे बस मैं वही पैक करूँगी, बाकी यहाँ से पैक करके सीधा अमन भैया के हाथों हाथ घर भेज दूँगी। तो बस इस एक काम में मुझे इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आज। दिन के अभी 11 बज गए हैं और हम लोग सुबह से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि पैकिंग का ओनली 2% हुआ है। बाहर रुक चुकी है बारिश, मतलब ठीक सी का मौसम हो गया है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और खेतों ने भी एकदम से सारा पानी सोख लिया है। तो यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी पथरीली है, थोड़ी सी चिकनी है, तो जो पानी सुबह इतना सारा खड़ा दिखाई दे रहा था, खेतों में गड्ढे पड़ गए थे, वो सारा इसने अपने में अब्जॉर्ब कर लिया है। तो मैं थोड़ा सा फ्रेश होने आई हूँ बाहर, क्योंकि अंदर ना समझ ही नहीं आ रहा है कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ। और पैकिंग मैं इस तरह से करना चाह रही हूँ कि जब मैं वहाँ जाऊँ ना तो मुझे कोई दिक्कत ना हो चीज़ें ढूंढने में कि ये कहाँ रखा होगा, ये कहाँ रखा होगा। इस तरह से पैकिंग करने में समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। और अब बस वेट, भानु भैया आ चुके हैं, वो मन्नत को लेके चले गए हैं बाहर घुमाने के लिए, ताकि वो भी थोड़ा सा बाहर हवा ले सके, वरना अंदर ही अंदर रह गई थी शाम से लेके। और बस अब वेट हो रहा है अमन भैया और मम्मी के आने का, ताकि वो लोग आए तो 1 से भले 2, 2 से भले 4, 4 से भले 5। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे तो जितने ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा। फ़िलहाल हम लोगों ने कपड़े सारे पैक कर दिए, अलमीरा वगैरह हमने मतलब 90% खाली कर दिए। अब किचन रहा और बेड बॉक्स खाली करने को रहे, तो बस वो करते हैं थोड़ी सी देर में जब मम्मी वगैरह आते हैं। सामान के साथ साथ हमारे पौधे भी हमारे साथ जाएंगे। और अब मेरा आप कड़ी पत्ता देखिए कितना अच्छा हो रखा है, क्योंकि आजकल इसको कोई यूज़ नहीं कर रहा है ना, कोई भी पत्ता टहनी टूटी नहीं है, तो ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। उसी के साथ देखिए इसमें घास भी कितना ज़्यादा हो गया है, लेकिन बारिश हो रही थी ना बीच बीच में, तो चलो मॉइस्चर मिल रहा था इनको। तो ये देखिए टेंशन मुझे इन्हीं पौधों की है कि ये सही सलामत कैसे पहुंचेंगे गाड़ी में। ये तो ऐसे ही जाएगा, लेकिन पुदीना तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ये देखो, ये तो खाने लायक नहीं रहा, इसकी पूरी पत्तियां ख़राब हो चुकी है। बाकी यहाँ पे ये जो क्रेट्स हैं ये भी खाली करने को है अभी, ये तो खाली ही है। तो ओहो देखो इसमें भी पानी किस तरह से भरा पड़ा है। बाकी इसमें कुछ कुछ प्याज के है, तो ये मम्मी को दे दूंगी आज घर के लिए, वो यूज़ कर लेंगे खाने में। और इनको भी खाली करके ले जाना है। और इसमें देखो प्याज भी लगा है छोटा छोटा सा, ये देखो। हाँ ये ये आ चुके हैं हमारे अमन भैया, और आते ही मैंने इनको सबसे पहले बोला है कि प्लीज़ भैया आप घर का सबसे नाजुक वाला सामान पैक करो, जो कि है हमारी फ़ोटो फ्रेम्स। तो इनके टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और हमेशा जब भी हम कहीं शिफ्ट करते हैं ना तो 1-2 फ्रेम्स हमारी टूट जाती है, इसलिए इस बार मैं ऐसा रिस्क नहीं लूँगी। तो भैया वैसे बहुत सेफली ये पैकिंग कर रहे हैं। हर फ़ोटो फ्रेम के बाहर एक पहले अखबार लपेट रहे हैं, उसके बाद फाइनली देखो हमने इस पे बबल रैप लगा दिया। और ये बबल रैप हमने अमेज़ॉन से पहले ही मंगा लिए थे, क्योंकि इसमें जो पैक करते हैं ना वो सामान काफ़ी सेफ रहता है, टूटने का डर नहीं बना रहता। और अमन भैया के साथ काम करने का ना एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि ये हंसी मजाक भी करते रहते हैं, तो जो स्ट्रेस रहता है काम का वो भी रिलीज़ होता रहता है। दूसरा ये ज़्यादा मतलब मेरे से मेहनत नहीं करवाते, जो जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। वरना मन्नत के पापा तो हर चीज़ में बहस करते हैं, ऐसा नहीं ये मत लेके चलो, वो उसमें एनर्जी भी वेस्ट होती है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि जब भी हम कोई बड़ा काम करें तो उसमें अमन भैया मेरे साथ खड़े रहे, ताकि हम लोग ना मतलब समझते हैं और हम दोनों एक तरीके से सोचते हैं, तो हम लोग जल्दी भी काम कर लेते हैं और काम को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो मन्नत के टॉयज़ भी पैक हो गए, बाकी सारी चीज़ें भी पैक हो गई। अब घर का मोस्टली सारा ही सामान पैक हो गया है, छोटा मोटा जितना भी है। तो अब हम सभी लोग बाहर आ चुके हैं घर के, क्योंकि बाहर ना बड़ी अच्छी सी धूप अब लग गई है। और हम लोग अब डिसाइड कर रहे हैं कि सबसे पहले अपने शूज़ भी पैक कर लेते हैं, क्योंकि ये जो शूज़ रैक आप देख रहे हैं ये हम लोग भेजने वाले हैं घर। इसको हम अपने साथ आगे नहीं लेकर जाएंगे। तो ये सारे शूज़ ना हमें किसी पॉलीथीन या थैली में बांध के हर एक जोड़ी को अच्छे से फिर एक बोरी में भर रहे हैं हम। और यहाँ पे मम्मी भी लगे हुए हैं अब क्रेट से प्याज निकालने में, क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा गीली है ना, इसको एज इट इज़ घर नहीं लेकर जा सकते। तो प्याज को निकालेंगे,
फर्श पे धूप में सुखा रहे हैं। उसके बाद जब मिट्टी सूख जाएगी ना तो झाड़ कर ईजी रहेगा इसको घर में लेके जाना। तो माँ बाप का होना इसलिए भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि जो काम को हम ऐसा समझते हैं ना कि ये फालतू काम है, उनके लिए वो काम बहुत ज़रूरी होता है। और माँ बाप जब साथ में रहते हैं ना तो वो एक सुई तक नहीं फेंकने देते, तो वो एक बेनिफिट रहता है बड़ों का साथ में होने का। तो और मम्मी ने देखो यहाँ पे ये खाली भी कर दी। उसके बाद ये इन्हें धो धो के सुखा के रख रहे हैं ताकि ये चीज़ें साफ़ सुथरी और एकदम सेफली वहाँ तक पहुँचे। दिन के कम से कम 1:30 बज रहे हैं और अब जाकर भानु भैया मन्नत को लेकर आए हैं। तो बीच में 2-2.5 घंटा हमें इतना अच्छा मिला जिसमें हमें बच्चे की टेंशन नहीं थी। तो ये इसका ध्यान भी बहुत अच्छे से रखते हैं। और बेचारी अब ये आई है, अब इसको खाना खिलाएंगे, जो भी ये खाएगी। वैसे तो भैया बोल रहे हैं कि ये आंगनवाड़ी में 2 कटोरी हलवे की खा कर आई है, तो चलो वो भी एक टेंशन हटी कि बच्चे ने एटलीस्ट खाना खाया हुआ है टाइम पे, वरना हमारे तो आज खाने पीने का कुछ अता पता ही नहीं है। हमारी हेल्प करने के लिए 2 भैया और आ चुके हैं हमारे ही गांव से, और ये हमेशा हमारे काम में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये फ़ायदा होता है देखो गांव के नज़दीक रहने का, कि गांव वाले परिवार वाले हेल्प करने के लिए इजीली पहुंच जाते हैं। और आज जब हम पैकिंग कर रहे हैं ना तो कुछ अलग ही फीलिंग है, क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने ऑफिस की पैकिंग की थी उस दिन ये उम्मीद थी कि अभी हमारे घर का सामान पड़ा हुआ है तो एक बार हम फिर से आएंगे यहाँ पे। लेकिन आज जब एक बार यहाँ से सारा सामान चला जाएगा ना तो उसके बाद कुनिहार तो आएंगे, लेकिन कभी बाजार आएंगे या फिर रास्ते से क्रॉस करेंगे कुनिहार को, लेकिन ऐसे कभी स्टे नहीं कर पाएंगे कुनिहार में। तो ये एक अजीब सी फीलिंग हमारे दिमाग में चल रही है। और सामान पैकिंग के दिन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। कोई सामान टूटना नहीं चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, हर चीज़ टाइम पे सेफली नई जगह पर पहुंच जानी चाहिए। तो आज तो सबकी बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि ऑफिस वाला सामान फिर भी कम था, लेकिन घर में तो आपको पता है सुई से लेके बेड तक चीज़ें होती है जिसको पैक करना उठाना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैं अब पैकिंग और शिफ्टिंग से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि अब मेरा बस चले ना तो मैं आने वाले 10-15 साल तक कहीं कोई चीज़ की शिफ्टिंग ना करूं। मुझे इतनी ज़्यादा चिढ़ मच रही है अब शिफ्टिंग से। तो यहाँ पे मन्नत के पापा और दादी बना रहे हैं चाय, तो गर्मा गर्म चाय भी पी लेते हैं, क्योंकि काम करते समय ना चाय भी एक अलग ही एनर्जी देती है। तो अब हम लोगों का सामान जा चुका है बाहर, गाड़ियों में लोड हो रहा है। और आज भी वही 2 गाड़ियां हैं जो उस दिन थी, और 2 गाड़ियों में ही हमारा पूरा सामान आ गया। तो ये लोग सेफली जानते हैं हमें कहाँ सामान लेके जाना है, तो ये सेफली वहाँ तक पहुँचा भी देंगे। ये एक बेनिफिट है सेम गाड़ियाँ करने का। तो अब गाड़ियों में पहुँच चुका है सामान, तो ये निकल रहे हैं आगे। हम लोग जाएंगे थोड़ी सी देर में। और अरे यार देखो मन्नत कहाँ सोई है, तो इसको देखकर इतना बुरा लग रहा है ना। मतलब बच्चा इतना थक चुका है, लेकिन आज हम इसको सोने के लिए एक प्रॉपर जगह भी नहीं दे पा रहे हैं। बेड भी नहीं है, मैट्रेस भी नहीं है, तो ऐसे ही ये कारपेट पे सो गई। तो चलो भाई, अब सामान तो जा चुका है और 1-2 घंटे में हम लोग भी निकलने वाले हैं। तो सोच रही हूँ कुछ सफाई यहाँ पे कर देती हूँ, बाकी तो फिर सफाई करने के लिए मुझे किसी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी या किसी के थ्रू करवानी पड़ेगी। लेकिन जितना टाइम है उतने में मैं खुद सफाई कर लेती हूँ। तो अब हम लोग घर को खाली करके, घर को ताला लगाकर निकल पड़े हैं सोलन के लिए। टचवुड मौसम काफ़ी अच्छा है, तो हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो गया मौसम अच्छा होने का। तो अब आपसे मिलते हैं सोलन में। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सोलन में, और हम लोगों ने अपना सामान भी रख लिया है, सब कुछ हो गया है। और अब जाकर हमारा आज का दिन ख़त्म हो रहा है। तो पूरा ही दिन हम लोगों का इतना ज़्यादा आज रहा है ना, मेहनत भरा दिन रहा है। सभी लोगों ने इतनी मेहनत की है। देखने में घर छोटा सा लगता है कि पता नहीं एक कमरा है, इसमें कितना ही सामान होगा, लेकिन जब निकालने लगो तो दुनिया भर का सामान बाहर निकल जाता है। तो अभी हमारे घर में आई है आद्या, जो कि है दीप्ति दी की बेटी। तो आज मन्नत के बड़े मज़े लगे हुए हैं। जब से ये सोलन पहुंची है, ये आद्या के साथ ही खेल रही है। बड़ी मुश्किल से इसको ना उनके घर से लेकर आए हैं, लेकिन साथ में आते आते ये आद्या को भी लेके आ गई है। और आज मन्नत बड़ा एंजॉय कर रही है आद्या के साथ। और मम्मा भी फ्री है, क्योंकि आज मम्मा भी इतनी थकी हुई है कि सच में ज़रूरत थी कि कोई बच्चा हैंडल कर ले। और अब बनाना है डिनर। डिनर में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। बच्चों से पूछा मैंने कि क्या खाओगे, तो इन्होंने सीधा बोल दिया कि इनको मैगी खानी है। तो
बहुत अच्छी बात है। 2 मिनट नूडल्स में भले ही 10 मिनट लग जाए बनाने में, बट ये है कि आज हम लोग मैगी वैगी खाएंगे और सो जाएंगे और कल से फिर प्रॉपर हर चीज़ करेंगे। तो फिलहाल के लिए करते हैं इस ब्लॉग को एंड और करते हैं थोड़ा सा रेस्ट। होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। पसंद आ रही है तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या करना है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए जी, लेती हूँ आपसे विदा। गुड नाइट एवरीवन, जय माता दी।